तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था कि 7th पीरियड ऑफिशियली कंप्लीट नहीं था, लेकिन जैसे बाद में डिस्कवरी हुए तो उसके बाद 7th पीरियड का ऑफिशियली कंप्लीट अनाउंसमेंट कर दिया गया कि जैसे जैसे नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए वैसे वैसे 7th पीरियड में आते गए और फिर फाइनली 6th और 7th पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड, इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉन्गेस्ट पीरियड, इट इज ऑल्सो known as the longest periodic table. It is also known as the longest periodic table. Done? तो ये था हमारा। अब आ जाइए आप लोग कितने ग्रुप्स थे। अभी तो पीरियड के बारे में खाली लिखे हो ना, ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखना बाकी है। उसके बाद उन्होंने कौन कौन से ग्रुप का क्या नाम दिया था वो सारा लिखना भी बाकी है। फिर ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो लिखना बाकी है। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ऑनलाइन वालों, आप लोगों ने लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। आप लोगों के पास ग्रेटेस्ट वेपन है दुनिया का। हेडिंग डालिए आप लोग, ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी आपने पीरियड्स के बारे में पढ़ा, अब ग्रुप्स के बारे में। The modern periodic table contains the modern periodic table contains 18 groups. The modern periodic table contains 18 groups. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स। which is represented vertically. Which is represented vertically. Which is represented vertically. Group number 1 elements are known as group number 1 elements are known as alkali earth metals. ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? अर्थ मेटल्स। नेचर में बेसिक होते हैं ना। जी जी। ग्रुप नंबर 2 elements are known as alkaline earth metals. Alkaline earth metals. Group number 3 to 12 elements are known as transition elements. Group number 13 elements are known as boron family. Group number 14 elements are known as carbon family. Carbon family. Group number 15 elements are known as nicogens.
Group number 15 elements are known as nicogens. Group number 16 elements are known as chalcogens. Group number 17 elements are known as halogens. And group number 18 elements are known as noble gases. GN का मतलब ग्रुप नंबर। हाँ, इतना तो समझदार है आप लोग, इतना डल नहीं कहूंगा आप लोगों को। ग्रुप नंबर 18 elements are known as noble gases. Done? Yes. ऑनलाइन वाले हो गया आप लोगों का? हो जाए तो इन्फॉर्म कर देना, तो हम लोग आगे बढ़े बेटा। सर अल्कली और अल्कलाइन क्या डिफरेंस है? अल्कली मेटल्स जो होते हैं, अगर उनको आप पानी में डाल दीजिएगा तो वो स्पेशली अल्कलीज कहलाते हैं, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस। और जब अल्कलाइन को आप पानी में डालेंगे तो सिर्फ बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते। स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग कहते हैं अल्कलीज। स्ट्रॉन्ग बेस को NaOH फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट, और वो सारे एलिमेंट जो फर्स्ट पीरियड में है उनको अल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। और अल्कली का अगर शुद्ध मतलब आप बोलोगे, क्योंकि तो पानी के साथ मिलने पर जो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर बना है उसको अल्कली। Then Sir, can you please tell what you have written in group number 14 and 15? 14 group number 14 elements are known as carbon family, and 14 carbon family. Group number 1 alkali earth metal, group number 2 alkaline earth metal, group number 3 to 12 transition elements, group number 13 boron family, 14 carbon family, 15 nicogens, 16 PNiCOGENS, उसका P साइलेंट है, nicogens. Group number 16 chalcogens, group number 17 halogens, and group number 18 noble gases. Got it? सर इसमें से ट्रांजिशन एलिमेंट्स निकोजेन कैल्कोजेन और इसका मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे हो? ट्रांजिशन एलिमेंट्स निकोजेन और कैल्कोजेन का मतलब जैसे बोरन फैमिली जो है, वो बोरन उसका हेड मेंबर है। ये अल्कली और अल्कलाइन जो है अर्थ क्रस्ट से पाए जाते हैं, इसलिए इसको अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और 3 से लेकर 12 तक को ट्रांजिशन का मतलब होता है वेरी करना, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वेरी करना। आयरन 2+ से आयरन 3+ में वेरी करता है ना, फेरस से फेरिक ऑक्साइड में। जो अपने स्टेट को वेरी करता है उसको ट्रांजिशन कहा जाता है। सर उसको आइसोटोप्स बोल सकते हैं? आइसोटोप्स बोल सकते हैं? ना, आइसोटोप्स में मास अलग होता है बेटा।
यहाँ पे चार्ज अलग होना, बात समझ में? चार्ज अलग होना, जैसे आपका, अगर मैं आपको बता दूं, जब आप गुस्सा होती हो तो आपका चार्ज अलग होता है, जब आप खुश होती हो तो आपका चार्ज अलग होता है, जब आप सैड होती हो तो उस समय आपका चार्ज अलग होता है, लेकिन आपका मास में कोई फर्क नहीं है। आप अगर 25 किलो की हो तो 25 किलो की ही रहोगी, जब गुस्से में हो तभी भी, ठंडे हो तभी भी, और सैड हो तभी। तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मास में नहीं पड़ेगा तो आइसोटोप होगा नहीं। बात समझ में आया? तो इसीलिए वो एलिमेंट्स वन स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं, इसीलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। बोरन इसका सबसे बड़ा मेंबर है, सबसे पहला मेंबर है, इसीलिए बोरन का फैमिली हो गया, बोरन का खानदान। कार्बन से बनने वाले सारे कंपाउंड हो गए तो कार्बन फैमिली। अब आ गई है नाइट्रोजन से जो बनता है, तो निकोजेंस जो है, नाइट्रोजन उसका हेड मेंबर, तो निकोजेंस, और ऑक्सीजन को चैल्को कहा जाता है, तो वो चैल्कोजेंस हो गए। और ग्रुप नंबर 17 के सारे एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और लास्ट वाला जो है 18 को नॉर्मल। आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन। चलिए अब जो है सबसे पहले आप लोग एक और चीज अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, जैसे इसने पूछा था कि सर अल्कली का मतलब क्या होता है। अल्कली मेटल्स स्पेशली जब पानी में रिएक्शन करते हैं तो उसको अल्कलीज कहा जाता है। अगर हम बात करें अल्कलीज का, तो जैसे मैंने कहा कौन कौन से एलिमेंट है आप लोगों को पढ़ लेना है। ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है पेज नंबर 86 में, आप लोग खाली बस यहाँ पे सुन लीजिए। ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। 3 में अगर हम बात करें तो 3 स्टार्ट होता है हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सॉरी ग्रुप नंबर 3 ना, ग्रुप नंबर 3 में हमारा अलग हो गया, बोरन फैमिली है ये, सॉरी मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, ये हम लोग पीरियड में चले गए थे, थोड़ा मिसमैच। ग्रुप नंबर 2 में आपका लिथियम, सॉरी बेरिलियम से स्टार्ट हुआ और ये आ गया एंड पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप नंबर 3 बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और यूयूटी दिया होगा आपके एनसीईआरटी में, यूयूटी दिया है तो नया नाम दे दिया है। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 लास्ट में दे दिया यूयूटी के बदले क्या दिया है, निकोनियम, वेरी नाइस, एनबी, एनएच, निहोनियम, राइट। तो यहाँ पे आप लोग भी डाल दीजिएगा 13 में निहोनियम, क्योंकि ये सब छोटे हैं इसीलिए पहले लिख देता हूँ, 3rd से 12th तक बहुत लंबा लंबा है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ग्रुप नंबर 13 हो गया। 14 में देख लीजिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, और निहोनियम के बाद क्या दिया है देखो तो, यूयूक्यू दिया है या दूसरा दिया है, एफवी, एफएल। उसके बाद 15 में देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और एलवी। उसके बाद 16 में देखना एमसी, ओके ओके, नॉट एन इश्यू, ये सब नए वाले हैं। 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, और एलवी। 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, और टीएस। और लास्ट में 18th वाले में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ओजी। तो
तो इतने हमारे शॉर्ट वाले हैं। और जब आप ग्रुप नंबर 3 में देखोगे तो ग्रुप नंबर 3 में आपको पहले 4 ही एलिमेंट्स दिया होगा, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम। और लेंथेनम का एक सीरीज होता है, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 4 से लेके 5 से लेके 6 से लेके 7 8 9 10 11 12, इस सब को कहा गया ट्रांजिशन सीरीज। याद रखना, ये सारे ग्रुप का ही नाम है ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें तुम लोग याद कहां से रखना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। गॉट इट? यहां तक आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद फिर नीचे में जाओगे तो इट्रियम से लेके कैडमियम तक, लेंथेनम से लेकर के और फिर एक्टिनम का अलग अलग सीरीज है। तो ये जो है लेंथेनम और एक्टिनम, नीचे में देखना दो 14 एलिमेंट्स के ग्रुप होंगे, तो इसको कहा जाता है लेंथेनाइड्स। Na को कहा जाता है लेंथेनाइड्स, और Ac से जो स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है एक्टिनाइड्स। और इस दोनों एलिमेंट्स का जो ग्रुप है उसको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से होकर गुजरते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, एक ओल्ड कंसेप्ट का है और एक न्यू कंसेप्ट का है। पहले उस समय में डिस्कवरी नहीं हुआ था ना बेटा, UUT था, UUQ था, UUP था, UUH था, UUS था, UUO था। उस समय में डिस्कवरी नहीं हुए थे। तो वही भविष्यवाणी करने वाले हमारे महान साइंटिस्ट मेंडलीव साहब धीरे धीरे आ गया। ये पता है तुझको, ये ग्रुप नंबर, ये जो 113 वाला जो है NH, ये कब आया पता है? 2016 में। ये दो एलिमेंट्स 2016 में आए, आज से बस 6 साल पहले। ये 2 साल पहले, मतलब 2 नहीं 4 साल पहले, 2018 में ये हुआ। और इसी वजह से 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज मिला। तो ये हमारे ग्रुप नंबर एलिमेंट्स। अब इसको लिखना नहीं है, आप लोगों को जो लिखना है मैं वो बता देता हूं। राइट, चलिए आ जाती है। अब हेडिंग डालिए आप लोग, क्लासिफिकेशंस ऑफ modern periodic table, classifications of modern periodic table, classifications of modern। तुम लोगों को पता है पहले जमाने में लोग, तो जितना बड़े बड़े लोग थे पहले जमाने, आज से लगभग 200 साल पहले के आदमी, लोग चोटी रखते थे। चोटी, शिखा, इसको संस्कृत वर्ड इसका सीखा है। हाँ, और फिर बाद में मतलब ऐसा नहीं था कि कोई जाति का बंटवारा था। पहले क्लासिफिकेशंस ऑफ जाति नहीं थी। अब उसके बाद जो तब मुगल्स और ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने जाति का एक दिया कि दिस इज बिलोंग फ्रॉम दिस कास्ट एंड दैट कास्ट। और फिर बाद में धीरे 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 लोग चोटी हटाना, फैशनेबल में वेस्टर्न स्टाइल्स, दम स्पाइस कट, देखना क्या फैंकी लुक वगैरह वगैरह। उसके बाद फाइनली देखना, फाइनली वापस से जब योयो हनी सिंह ने चोटी रखना चालू किया तो वापस से फिर से हम मॉडर्न इरा से अपने जो सनातन का इरा था उसमें लौटे। कहने का मतलब यही था मेरा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी वापस में क्लासिफिकेशन में 3 ही पार्ट में आ गया। एक का नाम दिया मेटल, दूसरे का नाम दिया नॉन मेटल और तीसरे का नाम दिया मेटल। मेरा कहने का मतलब ये था कि आखिर में कुछ भी होगा, जो स्टार्ट जहां पे हुआ है ना, अंत भी वहीं पे होगा। एक बात याद रखना, किसी भी चीज का जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे जाना पड़ता है। जैसे देखोगे तुम लोग, कॉलीफ्लावर का जो प्लांट होता है वो कॉलीफ्लावर बना, कॉलीफ्लावर होकर के फ्लावर हमारे वेजिटेबल्स के रूप में यूज होते हैं, और उसके जो मतलब लीव्स है, जो छोटे छोटे श्रब्स हैं, वो फिर वापस से हम लोग फेंक देते हैं और वो फेंक करके वापस से
मिट्टी में ही आ जाता है, फाइनली जाकर के डंप में आ जाता है। तो जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे जाके रुक जाता है। तो ये भी पीरियोडिक टेबल फाइनली बोलोगे सर इतना बीच में पढ़ाने की जरूरत क्या थी? तो बेटा उन्होंने कहा कि मेटल्स जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इनका ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होगा। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ये क्या करेंगे, दे विल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, और इनके जो ऑक्साइड्स होंगे बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर। इसी का अपोजिट उन्होंने कह दिया नॉन मेटल के बारे में। ये नॉन मेटल जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, और इनके जो ऑक्साइड्स होंगे एसिडिक इन नेचर। वेरी गुड। अच्छा, नॉन मेटल, मेटल का तो हो गया। मेटलॉइड्स का, मेटलॉइड्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी मैच होती है। मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स वाले की भी और नॉन मेटल्स वाले की भी। मतलब दोनों की प्रॉपर्टी इनमें होती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, ये सब नॉन मेटल्स। और मेटल और नॉन मेटल समझाने की जरूरत है ही नहीं पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा मेटल, इससे पहले जितने भी है मेटल और इसके बाद जितने भी है नॉन, ये बीच में। अब हम लोग लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। अगर आप लोग मुझे 10 मिनट और दोगे तो मैं 10 मिनट में इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। नीचे में जो रिप्रेजेंटेड है वो एटॉमिक मास आपका 2020 के बाद वाला होगा पब्लिकेशन। देखिए तो लास्ट पब्लिकेशन आपका कब किया है, लास्ट पब्लिकेशन अगस्त 2019, मतलब जब सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे उसके बाद आपका एनसीईआरटी का पब्लिकेशन। समझ में आया? और जब 2022 वाला खरीदोगे ना तो पता चलेगा लेटेस्ट मॉडल। चलिए आते हम लोग। ये था क्लासिफिकेशन, स्टार्ट जहां पे हुई थी अंत भी वहीं पे हो गया, मेटल नॉन मेटल। अब आ जाइए ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ट्रेंड्स जानते हो आप लोग? किसको कहते हैं ट्रेंड्स, बता सकते हो कोई? Which goes viral। मैं बता देता हूँ ट्रेंड किसको कहते हैं। एक जो करे और सब वही करने लगे उसको ट्रेंड कहते हैं। सीधा सीधी इसका एक वर्ड में डिफाइन करो, एक जो करे सब वही करने लगे तो उसको बोलते हैं ट्रेंड। तो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है। ट्विटर पे ट्रेंड का मतलब क्या, एक आदमी ने कमेंट किया, 1000 आदमी कमेंट करने लगे, तो कहने का मतलब इसका पीरियोडिक टेबल से सर क्या लेना देना? तो पीरियोडिक टेबल से लेना देना एक ये है कि जैसे आप किसी भी ग्रुप की बात करोगे तो ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब एक के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो सारे एलिमेंट्स के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ग्रुप में क्या होगा, एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाउन टुवर्ड्स द ग्रुप। मतलब ग्रुप का मतलब क्या हो गया, ग्रुप नंबर 1 ऐसे ऊपर से नीचे वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उसको ग्रुप बोलते हैं, बराबर। तो ग्रुप में क्या होगा, लिख लीजिए, एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस
इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट सेल में जिसका जितना इलेक्ट्रॉन होगा पूरे ग्रुप में हर एलिमेंट का उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। Down the group, number of cells increases. Down the group, number of cells increases. दूसरा ये हो गया ग्रुप का ट्रेंड। अब आ जाओ पीरियड का ट्रेंड। पीरियड में तुम लोगों को पता है क्या चीज सेम रहेगा, खाली शेल सेम रहेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते रहेंगे। तो पीरियड्स में एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ सेल्स। Elements have the same number of cells. Elements have the same number of cells. Along the period, valence cell increases. Along the period, valence cell electrons increases by 1 unit. Valence cell या valence cell electron, valence cell electrons increases by 1 unit. कहने का मतलब क्या हुआ, अगर फर्स्ट सेल में तुम्हारे यहाँ पे ग्रुप का ट्रेंड देख लो और पीरियड का ट्रेंड देख लो। ग्रुप का मतलब हो गया ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, और पीरियड का मतलब हो गया लेफ्ट टू राइट। ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में जाओगे तो एनर्जी लेवल, जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं, वो बढ़ेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन सब में सेम रहने वाले। लास्ट सेल में पहले और ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन, तो पूरा 7 पीरियड तक सबके लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, खाली बढ़ेगा क्या, सेल्स बढ़ेगा। दूसरा पीरियड में कह रहा है कि इसमें सेल सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो जो चीज सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड्स। जी माही बोलिए, क्या पूछना चाह रही है माही? कुछ पूछना चाह रही हो बेटा? प्रॉपर्टी नहीं है अनम्यूट का तुम्हारा, अनम्यूट देमसेल्फ। यस माही बोलिए। हमने अनम्यूट देमसेल्फ ऑफ कर दिया? ओके, पहले ही ऑन था। अब हो सकता है ना। यस माही, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? माही डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग बेटा? ओके, नॉट एन इश्यू, चलिए कोई बात नहीं। तो पीरियड और ग्रुप का ट्रेंड समझ गए आप लोग। अब इसमें क्या होता है पीरियड और ग्रुप में, इस चीज को सुन लीजिए। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जिसका जो ग्रुप नंबर होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। ग्रुप नंबर में, ग्रुप नंबर का मतलब हो गया लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर मतलब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 याद रखना। मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ ग्रुप नंबर के बारे में। ग्रुप नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखूंगा और यहाँ पे वैलेंसी लिखूंगा, याद रखना। ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 17 18 बराबर। इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8। वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1 0। यस, बिकॉज आफ्टर 4 इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट। 7 है तो 1 लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट। और 8 तो है ही, कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। आपको भूल ही बैठ जाएगा यहाँ पे। चलिए बच्चों फटाफट, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
वैलेंसी का मतलब याद रखना आप लोग, 8 को कंप्लीट करने के लिए चाहे उसको लूज करना पड़े या गेन करना पड़े, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। बराबर। अब लास्ट जो आप लोगों को लिखना है, जो मेन पीरियोडिक ट्रेंड्स है उसको लिख लीजिए आप लोग। एटॉमिक साइज, मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 4 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो आप लोग समझ गए ना कि ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है। ट्रेंड्स इनका, ग्रुप मतलब हो गया टॉप टू बॉटम, पीरियड मतलब हो गया लेफ्ट टू राइट। बराबर, डन। चलिए अब यहां पर लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, 5 मिनट में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखना, टॉप टू बॉटम का मतलब हो गया ग्रुप, टॉप टू बॉटम का मतलब हो गया ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट का मतलब हो गया पीरियड। इस चीज को याद रख लेना। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या हो गया, ग्रुप। तो एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आएंगे तो एक एक एनर्जी सेल बढ़ते जाएगा तो इंक्रीज होगा। एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, मतलब इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा और उनका एटॉमिक साइज छोटा होते जाएगा। बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक साइज छोटा और ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बड़ा होता है। मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी, तो मेटालिक कैरेक्टर जो है याद रखना आप लोग, जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम जाओगे तो इंक्रीज होगा। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम and decreases left to right. Similarly नॉन मेटल का भी लिख लीजिए, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा आप लोगों को पता है इसमें, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इसमें इंक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम यहां पर डिक्रीज करेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डाउन टुवर्ड्स द ग्रुप the distance between the nucleus and valence shell increases, so nuclear pull decreases, so the decrease in the tendency of an atom to gain an electron in the valence shell. Non-metallic character decreases down towards the group, decreases top to bottom, and increases left to right, and increases left to right. लेफ्ट टू राइट का मतलब हो गया पीरियड, याद रखना। और एक होता है लास्ट हमारा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लास्ट है। 10th में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना हम लोगों को। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है याद रखना, टॉप टू बॉटम decreases top to bottom, decreases top to bottom and increases left to right and increases left to right. ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड। बस यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आप लोगों को बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप लोग बढ़िया से इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन बनाना, कुछ और डाउट हो तो सर को बोलना, मैं एक और क्लास आप लोगों के लिए अरेंज कर दूंगा। पहले पूरे चैप्टर के इंडेक्स, पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज उसको कंप्लीट कर लेना। आशा करता हूं आप लोगों को पूरा बन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है। और यहीं पर हमारी केमिस्ट्री की समाप्ति होती है।
आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से प्रिपेयर करना और अच्छे मार्क्स लाने की 100% कोशिश करना। That's all. Thank you very much. Have a great day and all the best for good examinations to all of you.